विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। विद्यार्थियों, आज हम नए अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में भक्ति परंपरा से संबंधित तथ्यों का हम अवलोकन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 8वीं से 18वीं सदी के मध्य में भारत में किस प्रकार से भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा आगे बढ़ी, वह सभी धर्मों का भारत में किस प्रकार से विकास हुआ। आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। भारत में 8वीं से 18वीं सदी के बीच में धार्मिक विश्वासों और आचरणों की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, गंगा जमुनी बसावट थी, उसका प्रभाव यहाँ के समाजों पर पड़ा, यहाँ की धर्म परंपरा पर पड़ा। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है साहित्य और मूर्तिकला में अनेक तरह के देवी देवताओं का आगमन। इस समय में अब नए देवी देवताओं का आगमन होने लगा। पुराने देवी देवताओं के साथ साथ अब नए देवता भी शामिल होने लगे। विभिन्न देवताओं के विभिन्न रूपों की आराधना अब बढ़ने लगी। पूजा पद्धति में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। इतिहासकारों का मानना है कि उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पूजा पद्धतियां शामिल थी। इस समय ब्राह्मण विचारधारा का बोलबाला था। ब्राह्मण विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय समाज में प्रभावित थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना तथा संकलन द्वारा हुआ है। भारत में ब्राह्मण विचारधारा का प्रचार प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना के साथ साथ इनके संकलन द्वारा हुआ है। ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। इन ग्रंथों का ज्ञान शूद्र व महिला दोनों द्वारा ग्रहण किया जा सकता था। जैसा कि हमने पूर्व में वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया था। वर्ण व्यवस्था में 4 भाग थे। शूद्रों को अंतिम दर्जे का माना गया है, साथ में महिलाओं को भी दूसरे दर्जे का रखा गया था। लेकिन ब्राह्मण विचारधारा के अंतर्गत शूद्रों व महिलाओं दोनों को इन ग्रंथों को अध्ययन करने की स्वतंत्रता थी। इसी काल में स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों ने स्वीकृति दी थी। तो यह वह समय था जब पुराने देवी देवताओं के साथ में नए देवी देवताओं का संपर्क बढ़ रहा था, उनकी मान्यताएं बढ़ रही थी। यहाँ पर एक नया विचारधारा आने लगी, महान तथा लघु परंपरा। समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का गहन विश्लेषण किया है। इसके लिए उन्होंने महान तथा लघु परंपरा का नाम दिया। इसके महान से क्या तात्पर्य है? महान से तात्पर्य है अभिजात, प्रभुत्वशाली, राजा व पुरोहित वर्ग। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में 2 प्रकार का विभाजन किया गया, महान व लघु। लघु से तात्पर्य है सामान्य कृषक, सामान्य जनता व निरक्षर लोग, जो कि आम लोग शामिल थे। इस प्रकार इस समय जो विचारधारा चल रही थी वो महान व लघु के रूप में 2 भागों में बढ़ गई। साथ ही इस समय में देवी पूजा का बहुत अधिक महत्व था। देवी की पूजा ज़्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इन देवी को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में जाना जाता था या पत्नी के रूप में इन्हें मान्यता मिली थी। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं जैसे कि विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी व शिव भगवान की पत्नी पार्वती। इन देवियों की पूजा भी अब बढ़ गई थी, इनका प्रचलन अधिक हो रहा था। साथ ही साथ इनकी मान्यता ईश्वर की पत्नियों के रूप में भी थी। देवी की आराधना पद्धति तांत्रिक रूप से की जाती थी। यहाँ पर अभी हम आराधना पद्धति का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से 2 प्रकार की आराधनाओं का प्रचलन था। एक तरीका तांत्रिक पद्धति और दूसरा पद्धति थी वैदिक पद्धति। देवी की जो आराधना की जा रही थी वह तांत्रिक पद्धति से होती थी। तांत्रिक पूजा पद्धति देश के कई हिस्सों में की जा रही थी, उसकी मान्यता बढ़ रही थी। इसे स्त्री एवं पुरुष दोनों ही कर सकते थे। तांत्रिक पूजा के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इस पूजा पद्धति से शैव और बौद्ध दर्शन भी प्रभावित हुआ। दोनों ने तांत्रिक पूजा पद्धति से प्रभावित होकर अपने धर्म में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, सोम
जैसे देवता मुख्य देवता थे, लेकिन पौराणिक समय में यह गौण होते गए। साहित्य मूर्तिकला दोनों में इन देवताओं का निरूपण नहीं किया गया है। जिस प्रकार पहले जो देवता थे अग्नि, इंद्र, सोम, अब धीरे धीरे इनका स्थान दूसरे देवता ले रहे थे। वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक हमें मिलती है। वैदिक पद्धति व तांत्रिक पद्धति में कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। जो विचारधाराओं के समर्थक थे, जैसे कि तांत्रिक विचारधारा के जो समर्थक थे वह, और जो वैदिक विचारधारा के समर्थक थे वह कभी कभी आपस में झगड़ा भी कर सकते थे, संघर्ष भी इनके बीच में हो जाता था। वे अपने ईश्वर को, अपने देवताओं को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे, इसलिए उनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। वैदिक पद्धति में यज्ञ व मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तांत्रिक पद्धति में वैदिक सत्ता की अवहेलना की जाती है। ये बहुत बड़ा मुख्य अंतर है कि तांत्रिक पद्धति के अंतर्गत यज्ञ व मंत्रों का उच्चारण अधिक है, वहीं वैदिक पद्धति के अंदर यज्ञ व मंत्रों के उच्चारण की अवहेलना है। इसके अंतर्गत साधारण तरीके से ईश्वर की पूजा की जाती थी। भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को सर्वोच्च साबित करना चाहते थे। प्रत्येक धर्म परंपरा में, प्रत्येक समाजों की परंपरा में हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसका देवता श्रेष्ठ है, उसका धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए वे अपने देवताओं को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। धर्म के इतिहासकारों द्वारा दो प्रकार के भक्ति परंपरा का उल्लेख कर रखा है। ये दोनों हैं सगुण भक्ति परंपरा व निर्गुण भक्ति परंपरा। दोनों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सगुण भक्ति परंपरा क्या है और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है। सगुण भक्ति परंपरा से तात्पर्य यह है, इस वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतारों, देवियों की उपासना की जाती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। सगुण भक्ति अवधारणा में देवताओं को मूर्त रूप में माना जाता है, उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती है, वह उनके गुणों का गान गाया जाता है, उनकी स्तुतियां की जाती है। सगुण भक्ति विचारधारा में देवताओं को आराध्य मानकर उनकी उपासना की जाती है। दूसरी विचारधारा है निर्गुण भक्ति परंपरा। इस परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। निर्गुण भक्ति परंपरा के तहत ईश्वर का कोई आकार नहीं माना जाता, कोई रूप नहीं माना जाता, उसको निराकार मानकर, उसको निर्गुण मानकर उपासना की जाती है। इस प्रकार की परंपराएं इस समय में प्रचलित थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु में अलवार और नयनार संतों द्वारा जो परंपरा स्थापित की गई उसका अध्ययन करते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों से तात्पर्य यह है कि जो विष्णु भक्त हैं, जो संत विष्णु भक्त हैं, वह तमिल क्षेत्र में अलवार कहलाए, और जो भक्त शिव भक्त हैं वह नयनार संत कहलाए। इस प्रकार अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में तमिल क्षेत्र में 6वीं शताब्दी में यह आंदोलन शुरू हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे, तमिल भाषा में अपने इष्ट देवता की स्तुति करते थे, गीत गाते हुए उनके भजन गाया करते थे। इसी क्रम में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ स्थानों पर रुककर अपने इष्ट देव का मंदिर बनवाया, उनके भजन कीर्तन किए, और उस स्थान पर बाद में आने वाले समय में विशाल भवन बने, विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं तमिल क्षेत्र में अलवार संतों व नयनार संतों द्वारा अपने इष्ट देव के विशाल मंदिरों की स्थापना की गई। अलवार व नयनार संतों द्वारा अपने प्रवचनों में, अपने व्याख्यानों में जाति प्रथा का विरोध किया गया है। इसके हम कुछ संकेत भी देखते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध किया। तोंदराड़ी पोड़ी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य में कहा गया है कि भगवान विष्णु उन चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को भी पसंद नहीं करते जो उनकी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते हों। इस प्रकार यह कहा गया है कि चारों वेदों के ज्ञाता अर्थात ब्राह्मण
जो ईश्वर में निष्ठा नहीं रखते उनको भी विष्णु भगवान पसंद नहीं करते हैं। और वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो उनके चरणों से प्रेम रखते हैं। इससे तात्पर्य ये हुआ, जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, उनको ईश्वर पसंद करते हैं, भले ही वे वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे हों या शामिल नहीं हों। इससे ये संकेत मिलता है कि अलवार व नयनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। अलवार व नयनार संतों की रचनाओं का महत्व क्या है, इस पर हम दृष्टिकोण डालते हैं। अलवार व नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण माना गया है। जिस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद को भारतीय सनातन धर्म परंपरा में महत्वपूर्ण माना गया है, उसी प्रकार अलवार व नयनार संतों की रचनाओं को भी वेदों के समान ही महत्व दिया गया है। अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन जिसका नाम है नल हीरादिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। नल हीरादिव्य प्रबंधम, जिसका तात्पर्य 4000 पावन रचनाएं 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन ग्रंथ है और इसे तमिल वेद के रूप में मान्यता दी गई है। विद्यार्थियों, अलवार और नयनार संतों में स्त्री भक्त भी हुए हैं। ये जो स्त्री संत थे, इन्होंने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास किया। अलवार और नयनारों की भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति का होना है। यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, अलवार स्त्री अंडाल या स्त्री भक्त थी जिनका नाम है अंडाल। अंडाल के भक्ति गीत विष्णु को समर्पित हैं। स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को उन्होंने छंदों में व्यक्त करने का प्रयास किया है और अपनी अभिव्यक्ति दी है। नयनार स्त्री शिव भक्त करई काल अमैयार ने तपस्या का मार्ग अपनाया। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाएं न केवल समाज में अग्रणी थी, वरन अलवार व नयनार संतों में भी इनकी भूमिका रही है। इन महिलाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से उस समय के समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज की और पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। जो समाज पितृसत्तात्मक था उसको चुनौती दी। अब हम अलवार और नयनार संतों के प्रति चोल सम्राटों की क्या नीति थी उसका अध्ययन करेंगे। आइए विद्यार्थियों, 9वीं से 13वीं शताब्दी में चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय तथा भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के लिए उन्होंने भूमि अनुदान में दी। यह समय इस प्रकार का था कि विष्णु व शिव की पूजा की परंपरा बहुत अधिक थी। अलवार और नयनार जो संत थे वह भी इन्हीं के समर्थक थे। शासकों ने विष्णु और शिव के मंदिरों के लिए भूमि अनुदान में दी। चिदम्बरम, तंजावुर तथा गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की सहायता से ही बनाए गए हैं। इसी समय कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। जैसा कि आप यहाँ पर नटराज शिव की मूर्ति देख रहे हैं, इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण भी इसी समय शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप नयनार संतों का जो दर्शन है शिल्पकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। नयनार संतों द्वारा इस प्रकार जो मंदिरों की रूपरेखा तैयार की गई थी वह आने वाले समय में शिल्पकारों द्वारा प्रेरणा का स्रोत बनी। शिल्पकारों ने इसी तरह के मंदिर बनाने प्रारंभ किए। अब हम शासकों द्वारा अलवार व नयनार संतों का जो सहयोग प्राप्त किया गया है उस पर अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से इन संतों का सहयोग शासकों ने लिया, राजाओं ने लिया। नयनार व अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। वेल्लाल जो कृषक थे वह जमींदार वर्ग से संबंधित थे। इन कृषकों ने अलवार व नयनार संतों को संरक्षण दिया था और सम्मानित किया था। शासकों ने भी इन संतों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराने का प्रयास किया, जिससे इन संतों का समर्थन उनको मिल सके। इस प्रकार इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया गया। ये संत कवि जन भाषाओं में लिखा करते थे और अपने गीतों को गाया करते थे, जिससे जन समूह को इनकी रचनाओं का ज्ञान होता था। अब हम तमिल क्षेत्र में शैव भजनों का प्रचलन किस प्रकार हुआ उस पर अध्ययन
करते हैं। चोल सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से चोल, पल्लव व पांड्य शासकों का आधिपत्य था। हमने पूर्व के अध्याय में इन्हें सरदारियों के रूप में अध्ययन किया था। इन सम्राटों ने ऐसे भजनों का अपने क्षेत्र में गायन करवाया जो तमिल भाषा में शैव भजन होते थे। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ में भी करवाया जिसे तवरम कहते हैं और इसका प्रचलन हुआ। चोल सम्राट परंतक प्रथम ने संत कवि अपार, सबंदर और सुंदरार की धातु से बनी मूर्तियां एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। जो शासक थे वो इन संतों से इतने प्रेरित थे, इतने प्रभावित थे कि इनकी मूर्तियां बनवाकर उन्होंने मंदिर में स्थापित करवाई और इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं शासकों ने तमिल क्षेत्र में संतों को, जिसमें अलवार व नयनार संत थे, उनको प्रमुखता दी, उनसे सहायता प्राप्त करने की कोशिश की और अपना राज सिंहासन बचाने का प्रयास किया, अपना राजत्व का सिद्धांत उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का अध्ययन करते हैं। कर्नाटक में एक महान व्यक्ति हुआ है जिन्होंने लिंगायत संप्रदाय की शुरुआत करी। इनका नाम बासवन्ना था और इनका जन्म हुआ था 1106 ईस्वी के आसपास। इनका जो समय है जीवन का वो 1106 से 1168 ईस्वी माना जाता है और ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और इनके ही नेतृत्व में एक नवीन आंदोलन शुरू हुआ जो कि लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना गया। बासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और कलचुरी राजा के दरबारी थे, मंत्री भी थे। इनके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए। विद्यार्थियों, दक्षिणी भारत में लिंगायत संप्रदाय ने धार्मिक रूप से बहुत अधिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लिंगायतों के जो धार्मिक सिद्धांत हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। साथ ही साथ जो जंगम एवं यायावर भिक्षु हैं वो भी लिंगायत धर्म में शामिल हैं, इसके वह प्रवर्तक रहे हैं। दूसरा, लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं आएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये उभर कर आता है कि लिंगायत संप्रदाय के लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। उनकी मानना है कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है और व्यक्ति शिव में समाहित हो जाता है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत, धर्मशास्त्रों में बताए गए श्राद्ध संस्कार को वे नहीं मानते हैं। श्राद्ध संस्कार की वे पालना उचित नहीं समझते हैं। साथ ही एक अलग से तथ्य है कि लिंगायत संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने मृतकों को जलाते नहीं हैं, वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि लिंगायत संप्रदाय के लोग मानते हैं शिव को, पूजा करते हैं लिंग की, लेकिन मृतक का जो शरीर है उसे दफनाते हैं, उसे जलाते नहीं हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, लिंगायत जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते। वे जाति प्रथा, ऊंच नीच इस प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं करते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था में जो 4 वर्ण बनाए गए हैं उसमें इनका विश्वास नहीं है। उन्होंने जाति प्रथा तथा कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का भी विरोध किया है। जैसा कि ब्राह्मणी अवधारणा में है कि कुछ जातियां निम्न दर्जे की है और उन्हें अछूत समझा जाता है, इस प्रकार की अवधारणा लिंगायत संप्रदाय में नहीं है। वे इस बात से, इन तथ्यों से बहुत दूर है और जाति प्रथा में भेदभाव नहीं मानते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी संदेह प्रकट किया। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदाय को गौण स्थान मिला था वे लिंगायत धर्म को मानने लग गए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणी व्यवस्था में अपने आप को निम्न समझ रहे थे उन्होंने लिंगायत संप्रदाय में स्वयं को जाति व्यवस्था से दूर पाया, इसलिए उन्होंने लिंगायत धर्म अपना लिया।
इस प्रकार लिंगायत समुदाय की संख्या बढ़ने लगी, अनुयायी बढ़ते गए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, लिंगायतों ने धर्मशास्त्रों में अस्वीकृत आचारों जैसे कि वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। ब्राह्मणी व्यवस्था में पूर्व में बाल विवाह को मान्यता दी गई थी, वयस्क विवाह वर्जित थे, लेकिन लिंगायतों ने वयस्क विवाह पर जोर दिया, साथ ही साथ विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी जोर दिया, जो कि उस समय की तात्कालिक व्यवस्था में मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस वजह से लिंगायत संप्रदाय की संख्या निरंतर बढ़ती गई और दक्षिण भारत में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वीरशैव धर्म ने मानव मात्र की समानता पर बल दिया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये, किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, जाति प्रथा, सामाजिक रूप से भेदभाव पूर्ण तरह वर्जित था। इस प्रकार लिंगायत या वीरशैव धर्म ने मानव मात्र की समानता पर बल दिया। यही कारण था कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत अधिक तेजी से फैला। विद्यार्थियों, अब हम इसी समय उत्तरी भारत में धार्मिक स्थिति किस प्रकार से थी, इस पर चर्चा करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। उत्तरी भारत में मध्यकाल में मुख्य रूप से विष्णु व शिव की आराधना प्रचलित थी। राजाओं द्वारा विष्णु व शिव के विशाल मंदिर बनवाए गए थे, जहां पर उनकी आराधना की जाती थी। इसी समय उत्तरी भारत में अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। यह समय वह समय था जब निरंतर नए नए राजपूत राज्यों का उदय हो रहा था। इन राजपूत राज्यों में ब्राह्मणी व्यवस्था को बहुत अधिक मान्यता प्राप्त थी। ब्राह्मण का प्रभावशाली स्थान था। इसी समय धार्मिक नेताओं के प्रभाव में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। यह समय संक्रमण काल का था। एक तरफ राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत थी, वहीं साथ ही साथ जो नए धार्मिक संप्रदाय उत्पन्न हो रहे थे, वे भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे, प्रभाव जमा रहे थे, जो कि रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे। ऐसे नेताओं में मुख्य रूप से नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। शिल्पी समुदाय का महत्व भी बढ़ रहा था, क्योंकि यह समय व्यवसायों का समय था। नए नए शिल्प उत्पादन के कार्य हो रहे थे और ये उत्पादन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसिद्ध हो रहे थे। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही थी। इसी वजह से शिल्पी समुदाय का भी धार्मिक क्षेत्र में महत्व बढ़ रहा था। नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। अभी तक उत्तरी भारत में वेदों का स्थान महत्वपूर्ण था, वेदों की मान्यता पूर्ण रूप से थी, लेकिन अब इन नए नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचारों को आम लोगों तक आम भाषा में पहुंचाया, जिससे उनके अनुयायी बढ़ने लगे, लोगों में नए तथ्यों की जानकारी बढ़ने लगी। इसी समय भारत पर तुर्कों का भी आक्रमण हुआ। विद्यार्थियों, यह समय बड़ा ही उथल पुथलकारी था। धार्मिक रूप से परिवर्तन आ रहे थे। भारत पर तुर्की आक्रमण बढ़ते गए और अंत में 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। दिल्ली में एक बाहरी राजा का शासन, साथ ही दूसरे धर्म का शासन होने से पूरे भारत में, मुख्य रूप से उत्तरी भारत में धार्मिक रूप से परिवर्तन आया। अब राजपूत राज्यों व ब्राह्मणों का प्रभाव धीरे धीरे शिथिल होने लगा, कम होने लगा। साथ ही यह प्रभाव धर्म व संस्कृति पर भी पड़ने लगा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत में हिंदू धर्म व ब्राह्मणी व्यवस्था को मानने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ा। अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में इतना ही। हमने इस अध्याय में भक्ति परंपरा से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया है। आने वाले वीडियो में हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।